मेटरी हो रहा हूँ थोड़ा सा, बर्दाश्त कर लें थोड़ी देर। 1122 के हवाले से हम बात कर रहे थे कि इमरजेंसी के वाकयात, बढ़ते हुए इमरजेंसी के वाकयात, क्योंकि मैं आपको यही बता रही थी कि कहीं पर भी कोई भी हादसा हो जाता है, कहीं पर अगर आग लग जाती है, कहीं पर भी कोई और हादसा पेश आ जाता है, और ये कोरोना के दौरान भी बहुत ज्यादा इस तरह के केसेस सामने आए, तो 1122 का जो किरदार है वो हम सब के लिए काबिल तहसीन होता है। किस तरीके से 1122 जो है वो वक्त पर वहां पर पहुंच जाती है, और मतलब किस तरीके से वो एक्टिव नजर आते हैं। 1122 जो है रेस्क्यू, वो किस तरीके से एक्टिव नजर आती है। तो इसमें हमने अपने एक गेस्ट से बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 के और डॉक्टर माजिद अहमद, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से, क्योंकि वो जो है इक़दामात के बारे में पूछ लेते हैं और करंट सिचुएशन जो है 1122। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें JNN मॉर्निंग न्यूज को वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर। सर पहला सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि अभी जो 1122 के हालात हैं, हमने देखा था कि उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनकी गाड़ियों के हालात थे, वो हमने पिछले दिनों देखा, नोट किया कि वो काफ़ी खस्ता दिखाई दिए। इस हवाले से पहले बताएं कि इस वक्त 1122 के हालात क्या हैं, क्या किस जगह पर काम करने की ज़रूरत है, क्या वजह है इस चीज़ की? शुक्रिया आपका। 1122 पाकिस्तान की पहली ट्रेन सर्विस है जो मुख्तलिफ किस्म की इमरजेंसीज को प्रॉपर अंदाज में डील करती है। हाँ, आपकी इमरजेंसी हो, डिजास्टर की इमरजेंसी हो, बिल्डिंग कोलैप्स की हो, या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो, हमारे पास मौजूद गाड़ियां मुख्तलिफ इमरजेंसीज को डील करने के लिए हैं। एम्बुलेंसेज मेडिकल इमरजेंसीज, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को डील करने के लिए हैं। फायर की गाड़ियां मुख्तलिफ फायर की इमरजेंसीज को डील करने के लिए मौजूद है हमारे पास। हमारा जो स्टाफ है वो प्रोफेशनली ट्रेंड है। हमारी एकेडमी है ठोकर नियाज़ में, जहां से प्रोफेशनली सबको 6 मंथ्स की ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको फील्ड में भेजा जाता है। हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर की विजन है कि हमने एक ट्रेन सर्विस फील्ड में पहुंचानी है जो अपने डिवोशन के साथ और अपने स्किल के साथ इमरजेंसीज को मैनेज करे। इस सिलसिले में हमें मुख्तलिफ इमरजेंसी इक्विपमेंट भी प्रोवाइड किए गए हैं। जहां जरूरत है गाड़ियों की, तो गाड़ियां 2010 से हमारे पास मौजूद हैं, और जैसे जैसे गाड़ियां वक्त के साथ साथ आपको पता है कि इस्तेमाल में आती हैं तो उनकी हालत खराब होती जाती है, और पंजाब गवर्नमेंट अपने मौजूदा रिसोर्सेज के मुताबिक उनको रिप्लेसमेंट में लगी हुई है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि रेस्क्यू 1122 में जितनी भी और जहां भी जरूरत होगी मुख्तलिफ इक्विपमेंट प्रॉपर अंदाज में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। जी, और इस वक्त जो बढ़ते हुए जो हादसात की तादाद हम देख रहे हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई हादसा आ रहा है, और इससे भी गुज़श्ता कुछ देर पहले हमने देखा कि इससे परफॉर्मेंस पर थोड़ा असर पड़ा था 1122। जब आज से अगर हम 6-7 साल पहले की बात करें तो मौके पर एकदम से 1122 बना। हाँ, 112 तो बहुत इसके लिए एक्टिव अब नजर जो आती है। एक तेजी आई है, इसके लिए कुछ चेंजिंग आई है पॉलिसी में, कुछ नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं? थैंक यू सर। बात यह है कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। हमारे पास लास्ट मंथ रेस्क्यू 112 लोधरा ने 2000 इमरजेंसीज को रिस्पॉन्ड किया, जिसमें 400 से ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस थे। राउंड अबाउट 20% या उससे ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट थे। जब फर्दर हम इसका एनालिसिस करें तो इसमें 80% जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है वो मोटर बाइक की वजह से है। और फिर फर्दर अगर हम इसका एनालिसिस करें तो इसमें जो एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में इंजर्ड होता है, उसकी एज है 20 to 30 ईयर। तो इस एज ग्रुप के लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और जब हमने फर्दर इसे एनालिसिस किया तो पता चला कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के जो कानून है उसको फॉलो ना करना सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा तेजी है, और यू टर्न पर मोस्टली बगैर किसी इंडिकेशन दिए और बगैर देखे फौरन टर्न ले लेना है। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं, रोड का अपना स्ट्रक्चर है उसकी वजह से भी होता है। तो मैंने जहां तक नोट किया कि अगर हम स्टूडेंट्स को फ्रॉम 6th क्लास अप टू 10th क्लास उनके सिलेबस में रोड ट्रैफिक के बारे में एक चैप्टर शामिल कर दें और उनको अवेयरनेस देना शुरू कर दें, उम्मीद है कि जब ये बच्चे रोड पर आएंगे तो बेहतर अंदाज में रोड का इस्तेमाल करेंगे, और जब ये कोई भी व्हीकल चलाएंगे तो इंशाल्लाह प्रॉपर SOPs के साथ ट्रैफिक कानून को फॉलो करते हुए चलाएंगे, जिसकी वजह से
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। रेस्क्यू 1122 इस वक्त भी मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजेस में ट्रैफिक कानून की अवेयरनेस दे रहा है, ताकि जितने भी बच्चे हैं वो जैसे ही रोड पर आए प्रॉपर अंदाज में रोड का इस्तेमाल करें और ना सिर्फ खुद महफूज रहें बल्कि दूसरों को भी महफूज रखें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो लोग रेस्क्यू 1122 का वक्त का ज़या करते हैं, किस तरीके से वो आपको कॉल्स करते हैं लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ होता, तो आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को कि ऐसा नहीं करना चाहिए? मैसेज ये कि सब लोग जो SOPs हैं ट्रैफिक के और दूसरे मुख्तलिफ किस्म के, उनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अलावा मुख्तलिफ एमरजेंसीज हैं वो भी कम से कम आएंगी। इस तरह हम अपने पूरे मुल्क को एक बेहतर और सेफ मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि खुदकुशी के जो वाकयात हैं रोज बरोज उसमें तो बहुत ज्यादा इजाफा होता जा रहा है, तो किस चीज से, मतलब इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? रोड के ऊपर असल में जब लोग आते हैं तो उस वक्त उनको बहुत ज्यादा जल्दी होती है और कोशिश होती है कि हम जो भी ट्रैफिक के कवानीन हैं उसको वायलेट कर लें और जितनी जल्दी मुमकिन है हम रोड के ऊपर चलें और जिस स्पीड से चाहे चल लें, जबकि ये ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी है। रोड के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के व्हीकल्स होते हैं और मुख्तलिफ स्पीड में जा रहे होते हैं। हमने अपने आप को भी सेफ रखना है और उनको भी सेफ रखना है, इसके लिए ट्रैफिक कवानीन है। जब हम उनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह रोड के ऊपर जितनी भी ज्यादा ट्रैफिक होगी हम भी सेफ होंगे और सब लोग सेफ रहेंगे। आखिर में सर, आखिरी बात ये कि आप चूँकि मेडिकल ऑफिसर, एमरजेंसी ऑफिसर इन चीफ हैं डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो ये जो बढ़ते हुए हादसात के पेश नज़र सबसे ज़्यादा दौड़ें जो हैं आप लोगों की लग जाती हैं, तो इसके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे या कोई गाइडेंस कोई देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए लोगों को और क्या मैसेज है उनके लिए? सर आपका बहुत शुक्रिया। आपके तवज्जुह से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि हम सब ने इस मुल्क में रहना है और हमने कोशिश करनी है जो भी SOPs हैं उनको फॉलो करना। अगर हम रोड पर हैं तो हमने ट्रैफिक कवानीन के SOPs को अमल करना है। अगर हम किसी भी और जगह हैं तो हमने जो गवर्नमेंट के SOPs हैं उनको फॉलो करना है। जब हम मुख्तलिफ किस्म के SOPs को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह हम भी सेफ होंगे, दूसरे लोग भी सेफ होंगे। इसके अलावा एक और मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि रेस्क्यू 1122 एक वो अदारा है जो किसी भी इमरजेंसीज में फौरन रिस्पॉन्स करता है। इसके पास जो टेलीफोन कॉल्स होती हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाती हैं और मोस्टली इनके पास 3-4 लाइन्स होती हैं। अगर बेमकसद और बगैर किसी वजह के कॉल की जाएगी तो ये लाइनें एंगेज हो जाएंगी, जिसकी वजह से इमरजेंसी में आने वाली कॉल को टाइम नहीं मिल सकेगा। इस तरह इमरजेंसी में मुब्तला शख्स को शिद्दत का इख्तियार हो जाएगा और शायद उनको ज्यादा नुकसान हो जाए। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही आप कॉल करें ताकि हम लोग रेस्क्यू 1122 उनको फौरन पहुंचकर उसमें उनकी मदद कर सकें। जी बिल्कुल, वक्त का ज़िया बिल्कुल भी मत करें। बहुत शुक्रिया आपका सर हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल 1122 के प्रॉम्प्ट रिस्पांस में किसी किस्म का कोई शक मौजूद नहीं है, लेकिन जो बढ़ते हुए हालात के पेश नज़र जो ऊपर से जो मस्तियां हैं लोगों की, या आपने बात की, आपने सवाल किया उनसे कि जो लोगों की तरफ से जाली कॉल्स मिलाई जाती हैं तंग करने के लिए या चस्का लेने के लिए सर कॉल मिलाई जाती है। खुदारा सर भी यही कह रहे थे कि इस तरह से काफी लोग हैं जो इस तरह का बहुत ज्यादा बिजी चलता है, जिसकी वजह से जो इनको इमरजेंसी होती है वो वक्त पर हमें कॉल नहीं कर सकते। तो काइंडली इस तरह की हरकत मत कीजिए, अपने मजाक में किसी की जिंदगी आप दांव पर लगा चुके होते हैं। बिल्कुल, और ये जो है हंगामी सूरत हाल को निमटने के लिए फोर्स बनाई गई है, तो इनको हंगामी उनके लिए रहने दें। अगर आपके सर में दर्द होता है या आपके घुटने में दर्द होता है तो इस तरह की जो है हरकतें या उनको कॉल ना करें, इससे खलल आता है और उनकी लाइन बिजी जाती है, जिससे दूसरे लोग जो वाकई मुश्किल में होता है उसको मुश्किल में होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है। जी बिल्कुल, उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल का सामना उनको करना पड़ता है। बस आपने बता दिया जी। हाँ, तो इससे आगे बढ़ जाते हैं अब अगली स्टोरीज की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ हम बढ़ने लगे थे। बढ़ेंगे, जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक तो बनती है अब्दुल। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अगले सेगमेंट। जी, छोटा सा ब्रेक।